वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 8 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो यह गोवा में होगा साथियों। अब गोवा में होगा तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। किससे? तो गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में है। मादी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान गोवा की राजधानी पणजी में है और पणजी है मांडोवी रिवर के किनारे। नंदा झील को रामसर स्थल में सूचीबद्ध किया गया है और यह गोवा में है। साथियों, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन किया? तो गोवा ने किया। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पर हुआ और गोवा में ही आपका दूध सागर झरना गोवा में ही है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। साथियों, एक्सपो तो डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो यह हैदराबाद करेगा। साथियों, हैदराबाद करेगा। तो हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। साथियों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय तेलंगाना में है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यरमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना यह गोदावरी रिवर पर बना है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर बन रहा है। बोनालू महोत्सव है तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद को दिया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM हैदराबाद में बना। कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है कानूमा त्यौहार। अब अगला प्रश्न है आपका, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो इसके महासचिव बने हैं कौन साथियों? इसके महासचिव बने हैं विनय प्रकाश सिंह। कौन बने हैं? तो विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रांत डाक संघ के महासचिव बने हैं। अब चेयरमैन के बारे में बात करते हैं तो टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? मेघना अहलावत। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V सुरेश कुमार बने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बनी? तो राजीव लक्ष्मण करिंदकर बने। इंस्टीट्यूट ऑफ कस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो विजेंद्र शर्मा बने हैं। नबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं। अशोक लीलैंड के नए MD एंड CEO कौन बने? तो सीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो विनेश सीसा बने हैं। साथियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। बंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए MD CEO कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब जीता है? तो नागपुर और जालना
पुलिस स्टेशन ने आपका सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का अवार्ड जीता है, यानी कि ए और बी दोनों इसका आंसर होगा साथियों। अब यह नागपुर और जालना कहाँ पर है, तो यह साथियों महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जालना जिला पुलिस और नागपुर शहर की पुलिस ने 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार जीता है। अब महाराष्ट्र में है यह, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। साथियों सबसे अधिक राज्यसभा और लोकसभा किस राज्य में है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभयारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य, भुगताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र ने शुरू किया। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बना है, तो महाराष्ट्र बना है। 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में सबसे अधिक महाराष्ट्र और तमिलनाडु में थी साथियों। मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र में दंडी हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया है। कहाँ के मुख्यमंत्री ने, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने दही हांडी को आधिकारिक खेल घोषित किया। वंदे मातरम पहल की शुरुआत कहाँ हुई, तो महाराष्ट्र में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर नई पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है, तो क्रांतिकारी के लेखक हैं आपके संजीव सान्याल। कौन है साथियों, तो संजीव सान्याल जो आपके हैं वो क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक हैं। अब ममता बिहाइंड 2021 के लेखक कौन है, जयंत घोषाल। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुबीरा प्रसाद हैं। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। द $10 ट्रिलियन ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक किरण बेदी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक है उमा दास गुप्ता। द ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक है अरुंधति सूरी। कौन है, तो अरुंधति सूरी। बैचलर डैड के लेखक है तुषार कपूर। टॉम्ब ऑफ सैंड रेत की समाधि के लेखक है गीतांजलि श्री। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है, तो प्रियम गांधी मोदी है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी है। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक स्टीव शॉ है। हाउ टू अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक सुधा मूर्ति हैं। बिल पावर के लेखक कौन है, तो सोजन मरीन के द्वारा लिखा गया है बिल पावर पुस्तक। अगला आपका पुस्तक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक हैं जीवेश नंदन। द फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक विमल जलान है। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नाबा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। निडर शासन के लेखक है किरण बेदी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक है शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट ये लिखा गया है डायनेमिक लेपियर के द्वारा। किसके द्वारा, तो डायनेमिक लेपियर के द्वारा। अब अगला प्रश्न है आपका, जातिगत जनगणना करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है, तो यह बना है बिहार साथियों। पहला है राजस्थान, दूसरा आपका कौन है, तो कर्नाटक है दूसरे स्थान पर, और तीसरे स्थान पर कौन है जातिगत जनगणना में, तो बिहार ने शुरू किया है साथियों जातिगत जनगणना। अब बिहार, तो बिहार की राजधानी है पटना, और पटना जो आपका है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई 22 मार्च 1912 को। साथियों 22 मार्च को बिहार दिवस के साथ और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिहार के में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, सॉरी साथियों पश्चिम चंपारण में, सॉरी साथियों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण में है, और बिहार का पश्चिम चंपारण जो है वह बिहार का सबसे बड़ा जिला है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो राजगीर में है, और बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया। साथियों मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है, और यह रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर भीखम ठाकुर को कहते हैं। साथियों भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत बिहार में हुई है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2023 के लिए कितने अप्रवासी को चुना गया है, तो इसका सही आंसर साथियों 27 है। कितना है, तो 27। अब प्रवासी के बारे में प्रवासी भारतीय दिवस साथियों कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। आज का आपका प्रश्न है ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।